नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं मारवाड़ राज्य का, मारवाड़ राज्य के तहत जो हम बात कर रहे हैं जसवंत सिंह की, जसवंत सिंह जी का अगर शासन की बात की जाए, समय अवधि की बात की जाए तो 1638 ईस्वी से लेकर 1678 ईस्वी इनका 40 वर्ष का शासन काल रहता है। इस शासन काल के दौरान जो मुगलों के साथ क्या संबंध रहते हैं, उस समय अगर सेंटर पावर की बात की जाए, जो पैरामाउंटेंसी की परम सत्ता की बात की जाए तो परम सत्ता के रूप में शासन दिल्ली में जो मुगलों के द्वारा किया जाता है। और उसी दौरान जो हम पढ़ रहे हैं मुगल बादशाह शाहजहां के जो बीमार होने के पश्चात उसके पुत्रों में जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, उसके पुत्रों की अगर बात की जाए, 4 पुत्रों में जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, दारा, मुराद, शुजा और औरंगजेब। इसी दौरान हम जो इनके संबंधों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जसवंत सिंह के संबंध जो बात की जाए इन बाकी पुत्रों से कैसे रहते, औरंगजेब से कैसे रहते हैं, उसके अलावा जो दारा सिकों के साथ कैसे रहते। जसवंत सिंह के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि जसवंत सिंह के द्वारा जो दारा सिकों का पुत्र होता है सुलेमान सिकों के साथ अगर बात की जाए तो अपनी भतीजी जो अमर सिंह की लड़की होती है, जो नागौर का शासक अमर सिंह होता है, उसकी पुत्री का विवाह दारा सिकों के पुत्र के साथ कर दिया जाता है, सुलेमान सिंह का। तो वैवाहिक संबंध तो दारा के साथ, दारा के प्रति जो इसका काफ़ी झुकाव रहता है। तो उसी दौरान शाहजहां से भी इसके अच्छे संबंध थे, लेकिन औरंगजेब के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं रहते। और ये जीवन पर्यंत बात की जाए तो शंका की दृष्टि से ही औरंगजेब इसे देखता रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जसवंत सिंह के जो खजुआ के युद्ध के पश्चात। खजुआ का जो युद्ध होता है उसी उत्तराधिकारी युद्धों में से एक युद्ध सम्मिलित है। आपको पता होगा जो पिछली क्लास में, विगत क्लास में हमने इसका अध्ययन किया है, जिसके तहत खजुआ जो आगरा के पास का क्षेत्र होता है, जिस दौरान अगर बात की जाए कि आगरा पे अधिकार करने के पश्चात औरंगजेब जो दारा को खदेड़ने के लिए दिल्ली की तरफ चला जाता है। दिल्ली से दारा को खदेड़ते हुए वह जो पंजाब की तरफ, मुल्तान की तरफ छोड़ आता है। और वहीं से जब उसे पता चलता है कि उसका दूसरा भाई यानी कि जो शुजा बंगाल का सूबेदार होता है, उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, राजधानी पे आक्रमण कर दिया जाता है। आगरा की तरफ वह बढ़ रहा होता है। तो उसी दौरान जो उसको रोकने के लिए मुल्तान से पुनः भाग कर आता है, कौन आता है? औरंगजेब आता है। तो उसी दौरान बात की जाए तो औरंगजेब और उसके भाई शुजा के मध्य कौन सा खजुआ का युद्ध होता है। खजुआ के युद्ध के दौरान ही जसवंत सिंह किसके साथ होता है? औरंगजेब के साथ होता है। अब बात क्या होती है, उस जो द्वंद्वात्मक स्थिति में, जो द्वंद्व की स्थिति इसके समय जसवंत सिंह के मस्तिष्क में चलती। खजुआ के युद्ध में जो 4 जनवरी 1659 ईस्वी को होता है, उसी युद्ध के दौरान एक बार तो ये औरंगजेब की तरफ से युद्ध लड़ता है, लेकिन अचानक से जब इसके द्वंद्वात्मक स्थिति में अगर बात की जाए तो ये पुनः लौटकर जो औरंगजेब के खेमे में यानी औरंगजेब पे ही आक्रमण कर देता है। और औरंगजेब पे आक्रमण करने के पश्चात उसके पुत्र मोहम्मद पे आक्रमण करके उसके शिविर को लूटते हुए, शिविर से काफ़ी सामान लूट के ये जो आगरा होते हुए क्या करता है, जोधपुर की तरफ आ जाता है। अब जसवंत सिंह को ऐसे लग रहा था उस युद्ध में, शायद संभवतः इसको ऐसा लगा होगा उन परिस्थिति में क्या औरंगजेब की जो पराजय हो जाएगी, लेकिन औरंगजेब की पराजय नहीं होती है। और उस युद्ध में जो किसकी पराजय हो जाती है, उस युद्ध में जो शुजा की पराजय हो जाती है। अब इन परिस्थितियों में जो सारा ही समीकरण और रणनीति बदल जाती है। अब जसवंत सिंह को ये भय लगने लगता है, क्योंकि इनके शुरू से ही तुम देखोगे संबंध अच्छे नहीं रहते। जब दारा इसे भेजता है धर्मत के युद्ध में, धर्मत का युद्ध मैंने पढ़ाया था, धर्मत के युद्ध के दौरान जो जसवंत सिंह को नेतृत्व देकर कौन भेजता है? दारा भेजता है। तो अब उस युद्ध में भी जो औरंगजेब का दुश्मन कौन रहता है, जिसमें दारा और मुराद की जो संयुक्त सेना लड़ती है और जसवंत सिंह उस धर्मत के युद्ध में पराजित हो जाता है। तो औरंगजेब के साथ तो इसके संबंध कटु रहते हैं बात की जाए तो। अब ये खजुआ के युद्ध में भी जो क्या करते हैं कि औरंगजेब को भी गुस्सा आया, जब बीच मैदान में जो बात की जाए रण क्षेत्र में जो इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, जसवंत सिंह के द्वारा विश्वासघात कर दिया जाता है। अब जसवंत सिंह को साथ रखना भी उसकी मजबूरी थी औरंगजेब की, और जसवंत सिंह की मजबूरी थी कि वो औरंगजेब के साथ रहे। दोनों के साथ जो मजबूरी में ये समझौता किया हुआ था। जो बीच क्षेत्र में अगर बात की जाए, खजुआ के युद्ध में हमने बात की, जैसे वो धोखा दे के चला जाता है और अचानक से इसकी व्यूह रचना टूट जाती है और बहुत ही क्रोधित होता है औरंगजेब। और उसी दौरान
उस युद्ध में जो उसके द्वारा जो फिर मोर्चा संभालते हुए जो धैर्य रखते हुए क्या कर दिया जाए तो शुजा को पराजित कर। अब शुजा को पराजित करते ही बात की जाए, जसवंत सिंह ने सोचा मेरा नंबर आएगा। अब अगला नंबर किसका होगा? जसवंत सिंह का, क्योंकि जसवंत सिंह ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। किसके साथ? औरंगजेब के साथ। लड़ने तो उसके साथ गया था और दुश्मन से, अगर शुजा से लड़ने की बजाय औरंगजेब के खेमे पे ही, औरंगजेब के सैनिकों पे ही उसके द्वारा आक्रमण करके उसी का सामान लूट कर ये जोधपुर आ गया। तो अब इसको भी भय सता रहा था कि औरंगजेब वहाँ से निवृत्त होते ही क्या करेगा, मुझ पे आक्रमण करेगा, क्योंकि उसने दारा को तो पहले ही भगा दिया। अब जो मुराद को बंदी बना के डाल दिया जेल में और शुजा को भी उसके द्वारा क्या कर दिया जाता, पराजित कर दिया जाता। अब जसवंत सिंह जोधपुर में आकर जो उसके द्वारा क्या कर दी जाती है, अपनी सैन्य तैयारियां शुरू कर दी जाती है और औरंगजेब के द्वारा भी वैसा ही किया जाता है। जो अमीन खां पठान है उसके नेतृत्व में 10,000 सैनिक उसे दिए जाते हैं। 10,000 सैनिकों की सेना जो उसके नेतृत्व में क्या किया जाता है, जोधपुर भेज दी जाती है कि जाओ जसवंत सिंह पे आक्रमण करो और जसवंत सिंह को जोधपुर के राज्य से हटा दो। अब ये अमीन खां सेना लेकर जो अजमेर की तरफ आ जाता है और अजमेर से ये जो जोधपुर की तरफ जो रवाना होने की जो तैयारियां करता है, उसी दौरान क्या होता है, अब ये जो इनके द्वारा के समुद्र पुणे जो बीच में दारा के साथ जो इसकी बातचीत हो जाती है, किसकी? जसवंत सिंह की हो जाती है। अमीन खां पठान को जो सेना देकर भेज दिया, साथ में जो राव राजा राय सिंह है, ये राय सिंह कौन था? अमर सिंह का लड़का है। अमर सिंह जो नागौर का शासक था। अमर सिंह किसका भाई था? जसवंत सिंह का भाई था, छोटा भाई था, नहीं सॉरी बड़ा भाई था अगर बात की जाए तो जसवंत सिंह। तो अब उसी दौरान बात की जाए तो ये जो अमर सिंह का लड़का है, औरंगजेब द्वारा ये अमीन खान को आदेश दिए जाते हैं कि जसवंत सिंह को जोधपुर से हटाकर और उसकी जगह किसे राजा बना दिया जाए, राव राय सिंह को राजा बना जाए। और राव राय सिंह भी अपनी सेना के सहित जो अमीन खान है इसका सहयोग करने के लिए चला जाता है। और उसी दौरान बात की जाए तो इनके बीच में समझौता हो जाए, 4,000 का इसका मनसब कर दिया जाता है और इसे उपाधि देते हुए जोधपुर का शासक नियुक्त करने का कार्य किसे सौंप दिया जाता है? अमीन खां को सौंप दिया जाता है। अब अमीन खां सेना लेकर बढ़ता है, उसी दौरान औरंगजेब द्वारा धमकी दे दी जाती है जसवंत सिंह को, अगर तुमने दारा से किसी तरह की साठगांठ की या दोस्ती करने का प्रयास किया तो तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित तुम्हारी हत्या करवा दी जाती है। जसवंत सिंह को यहाँ जो धमकाया जाता है, उसी दौरान क्या होता है, दारा भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जो पहले मुल्तान गया था, मुल्तान से ये जो पुनः जो गुजरात की तरफ आता है और ये क्या दक्षिण भारत में जाना चाहता है। दारा दक्षिण भारत से सैन्य सहायता प्राप्त करके जो पुनः जो राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इसी दौरान बीच में ये दक्षिण भारत में जो बात की जाए, बरार, बिदर, बीजापुर, गोलकुंडा के जो मुस्लिम शासक थे उनसे जो सहायता प्राप्त करके इसके द्वारा सहयोग जो किया जाता है प्रयास की पुनः जो औरंगजेब को खदेड़ दिया जाए। लेकिन उसी दौरान उसे पता चलता है, गलत सूचना उसके पास पहुंच जाती है कि जो खजवा के युद्ध में क्या होता है कि उसके द्वारा जो जसवंत सिंह के द्वारा जो किस पे आक्रमण करके औरंगजेब पे आक्रमण करके औरंगजेब को पराजित कर दिया जाता है और उसी में जो शुजा की भी जो विजय हो जाती है। तो इस गलत सूचना से ये क्या पुनः जो इसके द्वारा दक्षिण भारत जाने का जो निर्णय त्याग दिया जाता है और ये सोचता है कि अपन क्या करते हैं कि जसवंत सिंह के पास ही चलते हैं, क्योंकि जसवंत सिंह के साथ इसके अच्छे खासे तो ताल्लुकात और संबंध रहते हैं। इसी दौरान ये क्या कहता है, जसवंत सिंह की शरण की तरफ इनके बीच में पत्र व्यवहार होता है और उसके द्वारा कहा जाए जसवंत सिंह के द्वारा, क्योंकि जसवंत सिंह को भी अभी ज़रूरत थी बात की जाए तो, और इसको भी ज़रूरत थी, किसको, दारा को भी। तो इन दोनों के द्वारा जो समझौता कर लिया जाता है। हालांकि जब इसको पता चलता है कि उस युद्ध में तो औरंगजेब की विजय हो जाती तब इसको बड़ा आघात लगता है, दुख होता है। लेकिन फिर भी जसवंत सिंह के द्वारा कहा जाता है कि हम दोनों मिलकर जो औरंगजेब का मुकाबला करेंगे। तो इन परिस्थितियों में जसवंत सिंह का विश्वास इसके द्वारा कर लिया जाता है। और इसी दौरान ये क्या करता है, जसवंत सिंह के कहने पे जसवंत सिंह कहता है कि तुम तुम्हारी जो सेना को लेकर किधर की तरफ बढ़ो, अजमेर की तरफ बढ़ो, क्योंकि मेड़ता की तरफ इसकी सेना पहले ही भेज दी जाती है। बात की जाए मोनोनैंसी है उसके और बाकी हम जो राजपूत सरदारों के नेतृत्व में 10,000 सैनिक इसके द्वारा भेज दिए जाते हैं। जब औरंगजेब द्वारा चढ़ाई की जाती है, औरंगजेब जो अमीन खान को भेजता है आक्रमण करने के लिए, और ये खुद क्या करता है, सिवाना के दुर्ग की तरफ, जो सुरक्षित दुर्ग है सिवाना की तरफ चला जाता है। अब इनसे में दारा और इसमें बात हुई तो दारा को इसने कह दिया कि तू सेना लेकर पहुंच जा अजमेर की तरफ, उधर मेड़ता से मैं अपनी सेना भेजता हूं और मैं भी पहुंचता हूं।
तो दारा ने देखा ठीक है दोनों की संयुक्त सेना हो जाएगी और औरंगजेब का हम मुकाबला कर लेंगे। जब ये औरंगजेब को बात चला तो औरंगजेब ने कहा अरे अब तो गड़बड़ हो जाएगी, दोनों की संयुक्त सेना मिलगी तो हमारे लिए कोई ना कोई समस्या उत्पन्न कर सकती है। धीरे धीरे जो बात की जाए ये दारा है जो राजपूताना में पैर पसार लेगा और राजपूताना के शासकों के सहयोग से क्या करेगा, दिल्ली पर अधिकार कर सकता है। अब इस चुनौती का सामना करने के लिए औरंगजेब ने भी बड़ी जो चतुरता से काम लिया और युक्ति का प्रयोग किया। उसके द्वारा इस युक्ति के तहत उसके द्वारा क्या किया जाता है, जसवंत सिंह के पास जो संदेश भिजवाया जाता है, जो मिर्जा राजा जय सिंह के सहयोग से बीच में समझौता करने का प्रयास किया जाता है। जसवंत सिंह को कहा जाता है, अमीन खां को तुरंत मैसेज भेज दिया कि जसवंत सिंह पे आक्रमण मत करना आप, क्योंकि अब अगर दोनों की संयुक्त सेना मिल गई तो हमारे लिए नुकसान पहुँचा सकती है। और आमेर का राजा जो बात की जाए कछवाड़ राजा होता है जय सिंह, उसके माध्यम से जो दोनों के बीच में समझौता करने का प्रयास किया जाए। जसवंत जो राजा है कौन, जय सिंह के द्वारा जो ये विश्वास दिलाया जाता है, किसको दिलाया जाता है, जय सिंह के द्वारा जो जसवंत सिंह को विश्वास दिला दिया जाता है कि तुम क्या करो, जो औरंगजेब से दोस्ती कर लो, पुनः उसकी मुगल जो अधीनता स्वीकार कर लो, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, न कि कोई दुर्व्यवहार किया जाएगा। तो ये बात की जाती है। जसवंत सिंह ने भी सोचा अभी मौका अच्छा है, क्योंकि बात की जाए तो औरंगजेब को चुनौती देने में अभी सक्षम नहीं है, न तो दारा सक्षम है न सुजा सक्षम है। तो उन परिस्थिति में उसने सोचा कि क्यों न जसवंत सिंह के साथ समझौता कर लिया जाए, वही हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो अब उसके द्वारा जसवंत सिंह के द्वारा औरंगजेब के साथ समझौता कर लिया गया। और उसी दौरान अब ये दारा को उसके द्वारा कह दिया कि भाई मैं तेरी सहायता नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने तो औरंगजेब की बात की जाए तो अधीनता स्वीकार कर लिए और मैं तो मुगल दरबार का ऋणी हूँ, उसके अधीन ही जो काम करूँगा, मुगल सिंहासन के तहत तुम्हारे पास मुगल सिंहासन नहीं है। जब दारा को ये बात पता चली तो दारा को भी बड़ा दुख हुआ कि जसवंत सिंह ने मेरे साथ क्या कर दिया, धोखा कर दिया। लेकिन जसवंत सिंह ने परिस्थितियों के अनुकूल, जो परिस्थितियों को देखते हुए क्या कर लिया जाता है, जो समझौता कर लिया, किससे, इससे कर लिया, जो बात की जाए औरंगजेब से। अब बेचारा दारा फंस गया। दारा की बात की जाए तो अपनी सेना सहित फंस जाता है अजमेर में, क्योंकि चारों तरफ से जसवंत सिंह, जो बात की जाए औरंगजेब की सेना के द्वारा उसे क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है। अब इन परिस्थितियों में इनके बीच में जो देवराय का अंतिम युद्ध होता है, बात की जाए उत्तराधिकारी संघर्ष में, ये किसके मध्य होगा, दारा की सेना खड़ी है और औरंगजेब की सेना खड़ी है। औरंगजेब की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, अमीन खान कर रहा है, अमीन खान ये नेतृत्व कर रहा है। और इनके मध्य जो भीषण युद्ध होता है 12 मार्च 1659 ईस्वी में, हालांकि जो दारा के द्वारा प्रयास किया जाता है, लेकिन उस प्रयास में दारा असफल होता है और दारा को जो बात की जाए औरंगजेब की सेना के द्वारा पराजित कर दिया। इसके पश्चात दारा जो गुजरात की तरफ है भाग जाता है। जब इस बात का औरंगजेब को पता चलता है तो औरंगजेब बड़ा प्रसन्न होता है और उसी दौरान जसवंत सिंह की जब तटस्थता रहती है और बीच में से ये निकल जाता है, किसके, जो इनके झगड़े के बीच में से जसवंत सिंह निकल जाता है, तो उसी दौरान जसवंत सिंह को तुरंत उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसके सारे जो जितने भी अपराध हो उसको क्षमा कर दिया जाता है। किसके द्वारा, औरंगजेब ने कहा कोई बात नहीं, हुआ सो हुआ। और जो औरंगजेब के द्वारा जसवंत सिंह को क्षमा कर दिया जाता है। जसवंत सिंह की पुनः जो 8 माह जसवंत सिंह को तो पहले भेजा जाता है, दक्षिण की सूबेदारी दे दी जाती है और कहा जाता है कि जाओ तुम जो उस दारा है उसको भी क्या करो, वहाँ से खदेड़ दो। कहाँ से, जो गुजरात की तरफ भागा था उसे खदेड़ने का कार्य भी जसवंत सिंह को सौंप दिया जाता है। और इसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर, 8 महीने की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसके द्वारा जो औरंगजेब के द्वारा पुनः जो महाराज की उपाधि थी, जो किससे छीन ली गई थी, महाराजा की उपाधि बात की जाए औरंगजेब ने छीन ली थी जसवंत सिंह को, वो उपाधि से पुनः प्रदान कर दी जाती है। हालांकि बात की जाए तो जीवन पर्यंत निष्ठापूर्वक इसके द्वारा जो सेवा की जाती है, किसकी, औरंगजेब की जसवंत सिंह के द्वारा सेवा की जाती है। लेकिन उसके पश्चात भी हमेशा उस औरंगजेब उसके प्रति जो संकालु बना रहता है, उस पर जो उसका डाउट अगर बात की जाए तो वो कभी दूर नहीं होता। जसवंत सिंह को संदेह की दृष्टि से ही ये देखता रहता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो मारवाड़ के शासक की बात की जाए जसवंत सिंह है, उनका शासनकाल मैंने बताया 1638 ईस्वी से 78 ईस्वी का जो शासनकाल रहता है इनका, 1638 से 78। उसी दौरान जो मुगल शासकों के साथ इसके संबंध कैसे रहते हैं, और जिसमें विशेषकर हमने बात की दारा शिकोह। ये दारा शिकोह कौन होता है, शाहजहाँ का पुत्र होता है। शाहजहाँ जब बीमार हो जाता है तो उसके पुत्रों में जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, 4 पुत्रों में बात की जाए, दारा, मुराद, शुजा और औरंगजेब में, उसमें से ये एक होता है दारा शिकोह। इसके और जसवंत सिंह के मध्य संबंधों के बारे में हमने चर्चा की, किस तरीके से जब इसे औरंगजेब के द्वारा जो खदेड़ कर भगा दिया जाता है और सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता है, क्योंकि
ज्येष्ठ पुत्र तो दारा शिकोह होता है, लेकिन फिर भी औरंगजेब के द्वारा इसे जो भगा दिया जाता है और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात बात की जाए इनके मध्य क्या संबंध होते हैं, दारा शिकोह की तरफ से भी आपको याद होगा धर्मत का युद्ध इसके द्वारा लड़ा जाता है। 1658 ईस्वी में जब बीमार हो जाता है, बीमार होते ही जो इनके पुत्रों में जो ये उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ता है सिंहासन पर अधिकार करने का, तो उसी दौरान जो धर्मत का युद्ध है, जो बात की जाए किसकी तरफ से लड़ा जाता है, जो दारा शिकोह की तरफ से जसवंत सिंह द्वारा लड़ा जाता है। उस युद्ध में औरंगजेब और मुराद की सेना द्वारा पराजित किया जाता है। उसके पश्चात जो खजवा का युद्ध होता है उसमें जो किस तरीके से बात की जाए, और जो जसवंत सिंह है जो औरंगजेब के साथ विश्वासघात करके पुनः जो जोधपुर लौट आता है, तो उसी दौरान उसका निर्णय जो गलत साबित होता है और औरंगजेब उस युद्ध में जो जीत जाता है, तब उसे औरंगजेब के जो पुनः भय आक्रमण का भय सताने लगता है। उसी दौरान जो पुनः जो दारा के साथ इसके द्वारा संबंध स्थापित किए जाते हैं और दारा जो जसवंत सिंह के पास चला आता है और इन दोनों के द्वारा जो संयुक्त सेना बनाकर आक्रमण करने का निर्णय लिया जाता है। लेकिन उसी दौरान किसी तरीके से जो औरंगजेब से पुनः संबंध इसके मधुर हो जाते हैं जसवंत सिंह के, जय सिंह जो मिर्जा राजा आमेर के शासक उनकी मध्यस्थता से। तो उसी दौरान जो ये दारा के साथ और उसके द्वारा जसवंत सिंह के द्वारा जो विश्वासघात कर दिया जाता है और दारा शिकोह को अकेला छोड़ दिया जाता है, दारा शिकोह को अकेला छोड़ देता है। उसी दौरान जो औरंगजेब की सेना और दारा शिकोह में जो कौन सा देवराई का अंतिम युद्ध होता है, इस युद्ध के पश्चात जो औरंगजेब है जो मुगल बादशाह बन जाता है, उत्तराधिकार को चुनौती देने वाला कोई नहीं रहता है। तो इस तरीके से बात की जाए इस युद्ध में जो जसवंत सिंह के द्वारा जो बीच में किसका दारा का जो छोड़ दिया जाता है, साथ छोड़ दिया जाता है, दारा को भी काफ़ी दुख होता है। लेकिन उन परिस्थितियों में जो उसके पश्चात जो बात करते हैं, तो जसवंत सिंह को जो औरंगजेब के द्वारा जो पुनः उसकी उपाधि प्रदान कर दी जाती है महाराजा की, और कई उसे सुबेदारियाँ प्रदान की जाती है। अब इसके अधीन औरंगजेब के अधीन इसके द्वारा जो किन किन क्षेत्रों में जो शासन किया जाता है, इसको कौन कौन सी सुबेदारी प्राप्त होती है, दक्षिण भारत की गुजरात की सुबेदारी किस तरीके से प्रदान, और बाकी किन किन क्षेत्रों की सुबेदारियां दी जाती है, उसके बारे में हम अगली क्लास में जिक्र करेंगे। तो बोलिए यहाँ तक किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, और भी किसी तरह की आपका डाउट हो तो आप जो अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझ तक बात पहुँचा सकते हैं। और भी बात की जाए अध्ययन से संबंधित आपका कोई भी सुझाव हो, राय हो, तो आप निसंकोच भेज सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।